भारत पर और बढ़ेगा टैरिफ का बोझ। रूसी तेल की खरीद को लेकर ट्रंप के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने उगजा जहर। ये खबर हाल ही में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के एक इंटरव्यू से जुड़ी है, जिसमें उन्होंने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर और सख्त प्रतिबंध लगाने की बात की है। विशेष रूप से भारत का जिक्र करते हुए उन्होंने 50% टैरिफ का उल्लेख किया। लेकिन क्या यह सिर्फ धमकी है या वास्तविक खतरा? आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। रूस यूक्रेन युद्ध 2022 से चल रहा है और पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों का मुख्य उद्देश्य रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है ताकि वो यूक्रेन पर हमला जारी न रख सके। रूस की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा तेल निर्यात पर निर्भर है। इसलिए पश्चिमी देशों ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों ने रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा। भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी ऊर्जा जरूरतें बहुत अधिक हैं और सस्ता तेल आयात से हमारी अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। 2024 के अमेरिकी चुनावों के बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बने और उनके प्रशासन ने इन प्रतिबंधों को और सख्त करने का फैसला किया। अब आते हैं मुख्य खबर पर। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने रविवार को एनबीसी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर और कड़े प्रतिबंध और अतिरिक्त टैरिफ लगाते हैं तो रूसी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से भारत का जिक्र किया, जहां ट्रंप प्रशासन ने पहले से ही 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था और अब रूसी तेल खरीद के लिए अतिरिक्त 25% टैरिफ जोड़ा गया है, जो कुल 50% हो गया है। ये अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त 2025 से लागू हो चुका है। बेसेंट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण बातचीत की है। उनका मानना है कि यूरोपीय संघ का समर्थन मिलने से रूस पर दबाव बढ़ेगा और पुतिन को मजबूरन बातचीत की मेज पर आना पड़ेगा। स्कॉट बेसेंट कौन है? वे ट्रंप प्रशासन के प्रमुख आर्थिक सलाहकार हैं और वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। वे पहले से ही भारत और चीन जैसे देशों को बैड एक्टर्स कह चुके हैं, क्योंकि इन देशों की रूसी तेल खरीद से रूस की युद्ध मशीन को ईंधन मिल रहा है। बेसेंट का कहना है कि अब सवाल यह है कि यूक्रेनी सेना और रूसी अर्थव्यवस्था कितने समय तक टिक पाएगी। अगर पश्चिमी देश एकजुट होकर तेल खरीदारों पर दबाव बढ़ाएं तो रूस की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अमेरिका अकेला नहीं रहना चाहता, यूरोपीय संघ को साथ मिलाना जरूरी है। ट्रंप खुद क्या कहते हैं? हाल ही में ट्रंप ने कहा कि उन्हें भारत से बहुत निराशा हो रही है क्योंकि भारत रूस से बहुत सारा तेल खरीद रहा है। उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की बात दोहराई। हालांकि ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की है। वे कहते हैं कि मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं और महान नेता हैं। कुछ महीने पहले मोदी अमेरिका आए थे, जहां दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। लेकिन ट्रंप का कहना है कि रूसी तेल खरीद से रूस को यूक्रेन युद्ध जारी रखने के लिए पैसा मिल रहा है, जो अमेरिका के हितों के खिलाफ है। ट्रंप प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने भी भारत पर निशाना साधा है। उदाहरण के लिए पीटर नवारो, जो ट्रंप के व्यापार सलाहकार रहे हैं, ने कहा कि भारत का रूसी तेल खरीदना रूस को युद्ध के लिए फंडिंग दे रहा है। वे भारत को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि यह व्यवहार अमेरिका भारत संबंधों को नुकसान पहुंचा रहा है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि भारत जैसे देश रूसी तेल सस्ते दाम पर खरीदकर उसे रिफाइन करके पश्चिमी बाजारों में बेच रहे हैं, जिससे प्रतिबंधों का उद्देश्य विफल हो रहा है। अब भारत की प्रतिक्रिया क्या है? भारत ने अमेरिका द्वारा लगाए गए इन अतिरिक्त शुल्कों को अनुचित और गलत बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि हमारी रूसी तेल खरीद राष्ट्रीय हितों और ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित है। भारत एक विकासशील देश है जहां ऊर्जा की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। रूस से सस्ता तेल आयात करने से हमारी अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलती है और इससे आम आदमी पर महंगाई का बोझ कम होता है। भारत ने यह भी कहा कि हम किसी देश के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा जरूरतों को प्राथमिकता देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से बातचीत में इस मुद्दे को उठाया है और दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते की संभावना पर चर्चा हो रही है। इस खबर के क्या निहितार्थ हैं? सबसे पहले, भारत पर 50% टैरिफ का मतलब है कि भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में नुकसान होगा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है और आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल जैसे क्षेत्र प्रभावित होंगे। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है, खासकर जब वैश्विक मंदी के संकेत मिल रहे हैं।
दूसरी ओर अगर यूरोपीय संघ भी अमेरिका के साथ मिलकर टैरिफ लगाता है तो भारत को और मुश्किल होगी। लेकिन भारत के पास विकल्प हैं। हम चीन, रूस और ब्रिक्स देशों के साथ संबंध मजबूत कर सकते हैं। हाल ही में भारत ने रूस के साथ व्यापार बढ़ाया है और रूबल रुपए में लेनदेन से डॉलर पर निर्भरता कम हो रही है। रूस के लिए ये क्या मतलब है? बेसेंट का दावा है कि अतिरिक्त प्रतिबंधों से रूसी अर्थव्यवस्था बैंक जाएगी। रूस पहले से ही प्रतिबंधों से जूझ रहा है, लेकिन भारत और चीन जैसे बड़े खरीदारों की वजह से वो तेल बेच पा रहा है। अगर ये देश पीछे हटे तो रूस को भारी नुकसान होगा और पुतिन को यूक्रेन से बातचीत करनी पड़ सकती है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? रूस ने वैकल्पिक बाजार ढूंढ लिए हैं और उसकी अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ये अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन यूरोपीय संघ को साथ लेकर रूस पर दबाव बढ़ाना चाहता है, लेकिन यूरोप खुद ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से बातचीत के बाद इस पर विचार कर रहा है, लेकिन सभी देश सहमत नहीं है। जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों को रूसी गैस की जरूरत है, इसलिए वे सतर्क हैं। भारत के लिए आगे क्या? विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अपनी ऊर्जा नीति में विविधता लानी चाहिए। सऊदी अरब, अमेरिका और अन्य देशों से तेल आयात बढ़ाना होगा। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा पर फोकस करके रूस पर निर्भरता कम करनी होगी। ट्रंप और मोदी के अच्छे संबंधों का फायदा उठाकर व्यापार समझौता हो सकता है जो टैरिफ कम करे। लेकिन अगर टैरिफ बढ़ते रहे तो भारत को WTO में शिकायत करनी पड़ सकती है। दोस्तों, ये खबर दिखाती है कि वैश्विक राजनीति कैसे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। भारत को सतर्क रहते हुए अपने हितों की रक्षा करनी होगी। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, क्या भारत रूसी तेल खरीदना जारी रखेगा? धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।